नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई, खासकर पीजीडीएम, छात्रों को असल बिजनेस की दुनिया के लिए कैसे तैयार करती है। और इसके लिए हम जीआईबीएस बिजनेस स्कूल के कुछ दिलचस्प तरीकों पर गौर करेंगे। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये प्रोग्राम्स सिर्फ थ्योरी रटाने से आगे बढ़कर कैसे छात्रों में वो बिजनेस वाली सोच और प्रैक्टिकल स्किल्स लाते हैं। हाँ, ये देखना जरूरी है। और देखिए, शुरुआती बड़ी मजेदार है। सुनने में आया है कि छात्रों को सच में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मिलते हैं। ये जीआईबीएस का बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम बीएमपी इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। बीएमपी पारंपरिक क्लासरूम टीचिंग से आप कह सकते हैं काफी अलग है। ये सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ना नहीं है। अच्छा। ये असल में बिजनेस करना है। छात्रों को सीधे मार्केट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और माहौल को समझकर लगातार सीखते रहना पड़ता है। ये उन्हें बिजनेस की असलियत दिखाता है। तो ये बीएमपी काम कैसे करता है फिर? क्या-क्या होता है इसमें? सिर्फ बिजनेस प्लान बनाना या कुछ और भी? नहीं, इसमें काफी कुछ है। देखिए, पहले तो 6-7 छात्रों की टीमें बनती हैं। ओके। फिर हर टीम को, जैसा आपने कहा, 25,000 रुपए की सीड कैपिटल मिलती है। शुरुआती पैसा। 25,000 रुपए, ठीक है। हाँ, और फिर उन्हें सिर्फ अपना कोई नया आइडिया ही नहीं लाना होता, बल्कि वो आसपास के जो छोटे दुकानदार हैं, लोकल वेंडर्स। लोकल वेंडर्स, जैसे कोई छोटी दुकान या ठेला। हाँ, बिल्कुल। उनके साथ मिलकर उनके मौजूदा बिजनेस को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अरे वाह! तो छात्र वेबसाइट बनाने से लेकर मार्केटिंग, ग्राहकों से बातचीत, जी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोशन, सप्लायर्स से मोल भाव, सेल्स की रणनीति बनाना और कैंपस में स्टॉल लगाकर सामान बेचना भी, ये सब करते हैं। एकदम, यही तो प्रैक्टिकल लर्निंग है। इससे उन्हें मार्केटिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, सीआरएम जैसे स्किल्स सीधे अनुभव से मिलते हैं। कोई किताब ये नहीं सिखा सकती। सही बात है। और सबसे अहम, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करते हैं। वो चलो करके देखते हैं वाला एटीट्यूड आता है। और ये कैंपस बिज क्या है? शायद इसी बीएमपी का शोकेस। हाँ, कह सकते हैं। कैंपस बिज में ये टीमें अपनी कंपनी की पूरी पहचान बनाती हैं, लोगो, टैगलाइन वगैरह। और फिर जो 25,000 रुपए मिले हैं, उसे कैसे लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और लोकल बिजनेस की मदद करने वाला क्या था वो? एलसीजी? हाँ, लोकल कंसल्टिंग ग्रुप्स। ये छात्र समूह आसपास के छोटे व्यवसायों को सलाह देते हैं। मान लीजिए कोई जूस वाला है, या कोई बेकरी है, या रिटेल स्टोर। अच्छा। तो उन्हें प्रोडक्ट कैसे बेहतर करें, मार्केटिंग कैसे करें, पैसों का हिसाब कैसे रखें, इन सब में मदद करते हैं। कमाल है, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया। और छात्रों के आइडियाज कैसे रहे हैं? कुछ उदाहरण हैं? हाँ, बड़े क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। एक टीम थी मैगी टेल्स। उन्होंने मैगी नूडल्स के साथ दुपट्टे बेचे। मैगी और दुपट्टे हैं? जी। एक और थी चोखा चोक एंड स्क्रिबल्स, बिहारी खाना और साथ में स्टेशनरी। अजब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। कहीं टोक्यो ट्रीट्स नाम से जापानी रेमन मिल रहा था, तो कहीं ब्राउनीज एंड बियॉन्ड सिर्फ ब्राउनी पे फोकस कर रही थी। ये दिखाता है कि छात्र कितने इनोवेटिव हो सकते हैं। और ये सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है ना? मैंने कहीं पढ़ा कि पिछले साल कुछ बिजनेस ने मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया, छात्रों के बिजनेस ने। हाँ, ये सच है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये मॉडल कितना असरदार हो सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है छात्र स्तर पर। बिल्कुल। और इस पूरे प्रोग्राम को जीआईबीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद मॉनिटर करते हैं, छात्रों को फीडबैक देते हैं। ये एक तरह से एकेडमिक पढ़ाई और असल बिजनेस की दुनिया के बीच का जो गैप है, उसे भरता है। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि करके। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये कार्यक्रम पीजीडीएम छात्रों को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, बल्कि उन्हें एक असली उद्यमी वाली यात्रा पर भेजते हैं, जहां वो सीखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर सफल भी होते हैं। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ नौकरी पाने पर नहीं होता। अच्छा। हाँ, इससे उनमें लीडरशिप क्वालिटीज, जिम्मेदारी लेने की भावना और शायद एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है। ये उन्हें भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार करता है। ये तो है। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जी। क्या इस तरह के जो गहन प्रैक्टिकल बिजनेस बनाने वाले चैलेंज हैं, उन्हें बाकी मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी शामिल किया जाना चाहिए? क्या इससे सीखने का पूरा तरीका बदल सकता है?